माँ के लिए उसकी औलाद का स्कूल बैग सिर्फ एक बस्ता नहीं होता, वो उसकी उम्मीदों का बोझ होता है, उसके सपनों का बंडल होता है। लेकिन जरा सोचिए, उस माँ के कलेजे पर क्या बीत रही होगी जो 3 दिनों से अपनी 10 साल की मासूम बेटी का वही स्कूल बैग अपनी गोद में भींचे फटी फटी आंखों से दरवाजे को टकटकी लगाए देख रही है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटी दौड़ते हुए आएगी और कहेगी, मम्मी मुझे भूख लगी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के साठा मोहल्ले से उठी ये चीखें सिर्फ एक परिवार का मातम नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम की सड़न, अधिकारियों की नाकामी और नगर पालिका की आपराधिक लापरवाही का जीता जागता सबूत है। कक्षा 4 में पढ़ने वाली 10 साल की मासूम चारू कश्यप, जो हर रोज की तरह हंसते खेलते स्कूल गई थी लेकिन लौट कर नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था ने सड़कों पर नाले नहीं बनाए थे, इंसानों के लिए मौत के कुएं खोदे थे। आइए आपको उस मनहूस मंगलवार की पूरी कहानी बताते हैं। 28 जुलाई की दोपहर बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था, सड़कें जलमग्न थी, सड़क कहां खत्म हो रही थी और जहरीला नाला कहां से शुरू हो रहा था इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसी वक्त सुशीला इंटरनेशनल स्कूल की छुट्टी होती है। 10 साल की चारू अपने भाई गगन के साथ घर लौट रही थी। बारिश से बचने के लिए वो भूतेश्वर मंदिर के पास एक दुकान के बाहर नाले की पटिया पर खड़ी हो जाते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाले के ऊपर रखी गंदी टूटी पटिया से चारू का पैर फिसलता है और वो सीधे उफनते नाले में जा गिरती है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक छोटा भाई अपनी बहन को आंखों के सामने बहते हुए देखता है। वो भागकर नाले के अगले स्लैब पर पेट के बल लेट जाता है, अपना हाथ गहरे गंदे नाले में पूरा डाल देता है कि शायद बहन की उंगली उसकी उंगलियों को छू जाए। लेकिन अफसोस, पानी का बहाव इतना बेरहम और तेज था कि चारों पलक झपकते ही गायब हो जाती है। भाई चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सिस्टम तो शायद साहब लोगों की एसी गाड़ियों में बैठकर बारिश का मजा ले रहा था। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और स्थानीय गोताखोर नाले से लेकर 1 किलोमीटर दूर काली नदी तक छाती पीट पीट कर तलाश कर रहे हैं, लेकिन चारों का कोई सुराग नहीं मिला। घर पर मां ज्ञानवती का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों के आंसू सूख चुके हैं, गला बैठ चुका है। मां बस एक ही रट लगाए बैठी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी चारू ला दो, उसके बिना मेरा घर खाली है। पिता रिंकू कश्यप कभी भाग कर नाले के किनारे जाते हैं तो कभी काली नदी के घाट पर दौड़ते हैं। जब भी पानी में कोई हलचल होती है, एक बाप का दिल दहक उठता है कि शायद उसकी बेटी मिल जाए, लेकिन हर बार हाथ आती है तो बस नाकामी और सिस्टम की बेशर्मी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चारू का नाले में गिरना सिर्फ एक हादसा था? जी नहीं, यह हादसा नहीं, यह प्रशासनिक हत्या है। आज न्यूज वॉच इंडिया के मन से हम शासन और बुलंदशहर नगर पालिका से सीधे सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, हर साल मानसून से पहले करोड़ों रुपए का बजट नाले की सफाई और उन्हें ढकने के नाम पर जारी होता है, तो फिर बुलंदशहर के बीचों बीच भूतेश्वर मंदिर जैसे व्यस्त इलाके में यह नाला बिना किसी जाली या सुरक्षा रेलिंग के खुला क्यों पड़ा था? वो बजट किसकी जेब में गया? दूसरा सवाल, जब मूसलाधार बारिश में पूरी सड़क तालाब बन चुकी थी तो नाले और सड़क का फर्क मिट चुका था, वहां कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी? तीसरा सवाल, परिजनों का आरोप है कि घटना के आधे घंटे बाद पुलिस आई और 1 घंटे बाद नगर पालिका की टीम पहुंची। अगर पहले 10-20 मिनट में ही तत्परता दिखाई जाती तो क्या आज चारू अपने माँ बाप के पास नहीं होती? चौथा सवाल, स्कूल प्रबंधन ने इतनी भयंकर बारिश के बीच बच्चों को अकेले सड़क पर जाने की इजाजत कैसे दी? क्या छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं थी? हादसा होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। जिलाधिकारी ने नगर पालिका के 2 सफाई निरीक्षकों और 2 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया। स्कूल प्रशासन पर भी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या 4 अफसरों को सस्पेंड कर देने से उस मां को उसकी बेटी वापस मिल जाएगी? क्या सस्पेंशन का यह कागजी नाटक उस बाप के आंसुओं का हिसाब चुका सकता है? पिता रिंकू कश्यप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराने से काम नहीं चलेगा।
नगर पालिका के बड़े अधिकारियों पर आपराधिक लापरवाही की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। का प्रशासन से लगभग 48 घंटे होने को आ गए हैं। प्रशासन से मेरा ये कहना है, वो तो जेल जाएंगे और जो इसमें जितने भी जो बुलंदशहर में नगर पालिका और ईओ उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा आज एफआईआर कराने जा रहा हूँ मैं आज। अच्छा जी, वो तो जो स्कूल था उनके स्टाफ और वो भी जेल जाएंगे और जो इसमें नगर पालिका की जो इसमें गलती रही है उसके खिलाफ और ईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ये बात मेरी योगी जी तक तुरंत पहुंचाई जाए, इतना मैं चाहता हूं। और सख्त से सख्त कार्रवाई नगर पालिका के खिलाफ की जाएगी। बुलंदशहर के आनंद विहार नाले से लेकर शिवपुरी और सरायधारी के नालों तक ये सड़कें नहीं बल्कि डेथ ट्रैप बन चुकी हैं। आज चारू कश्यप इसका शिकार हुई हैं। कल को आपका या मेरा कोई अपना भी इस लावारिस और लापरवाह व्यवस्था की बलि चढ़ सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मासूम चारू कश्यप का जल्द से जल्द कोई सुराग मिले और परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति मिले। लेकिन इसके साथ ही हम इस सोए हुए प्रशासन को भी यह चेतावनी देना चाहते हैं कि जब तक इन मौतों के नालों को ढका नहीं जाएगा और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, जनता की आवाज़ शांत नहीं होगी। अगर आपको भी लगता है कि चारू के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज़ लखनऊ के गलियारों तक पहुँचे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।